और सब हम लोग पढ़ लिए ना। अब थोड़ा मिनरल ट्रांसपोर्ट पर हम लोग आएंगे, फिर मिनरल न्यूट्रिशन चलेगा, है ना। तो हम लोग अब अपटेक ऑफ मिनरल्स, अपटेक एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसका ओवरव्यू क्या होगा, क्या क्या पढ़ेंगे इसमें हम लोग, ठीक है। इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, है ना। पहला पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग, है ना, सोर्स ऑफ मिनरल्स एंड देयर सोर्स। कौन कौन से मिनरल्स हैं एंड देयर सोर्स, और वो मिनरल कहाँ कहाँ से हम लोगों को उपलब्ध हो पाता है, ठीक है ना। तो अब हम लोग पढ़ेंगे अपटेक ऑफ मिनरल्स, प्लांट कैसे उसको अपटेक करता है, अपटेक ऑफ मिनरल्स, और तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स, और चौथा पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग रीमोबिलाइजेशन, रीमोबिलाइजेशन ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स जो है ना, उसका दोबारा मोबिलाइजेशन होता है मिनरल्स, ठीक है ना। 4 पॉइंट में हम लोग इस पूरे को कवर करेंगे, ठीक है यहाँ तक। अब हम लोग पहला पॉइंट देखें, मिनरल्स एंड देयर सोर्स। कौन कौन से मिनरल हैं और कहाँ से वो उपलब्ध होते हैं, ठीक है ना। पहला हम लोग देखें, मिनरल्स को हम लोग 2 कैटेगरी में अभी तत्काल, मिनरल न्यूट्रिशन हम लोग फिर उसको दोबारा देखेंगे, है ना। CHONS, PK, MG, CA, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 मिनरल्स जो है ना, वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं, है ना। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। क्या मतलब हुआ इसका, नीडेड, इसकी ज़रूरत है इन लार्ज क्वांटिटी, लार्ज क्वांटिटी में इसकी आवश्यकता प्लांट को पड़ती है, क्वांटिटी, ठीक है ना। और कुछ और है, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6, और ये 8 जो एलिमेंट्स हैं या मिनरल्स हैं, है ना, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स हैं, है ना, मतलब रिक्वायर्ड या नीडेड, रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट, इनकी मात्रा कम या स्मॉल क्वांटिटी, कम क्वांटिटी में इनकी ज़रूरत प्लांट को पड़ती है, ठीक है ना। लेकिन ये सभी एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना।
अब इनका सोर्स कहाँ से है, क्या देखिएगा, ये कार्बन और ऑक्सीजन, ये जो है ना कार्बन हम लोगों को मिलता है फ्रॉम CO2, ऑक्सीजन मिलता है फ्रॉम O2, ये दोनों इन्वायरमेंट से मिलता है, इन्वायरमेंट, ठीक है ना। और H हाइड्रोजन फ्रॉम H2O, ये हम लोगों को कहाँ से मिलता है हाइड्रोजन, ये पानी जो प्लांट में पाया जाता है उससे प्राप्त होता है, ठीक है। तो और अब जितने बाकी लग रहे हैं ना फ्रॉम, अब रेस्ट मिनरल्स, रुको अब इधर आने दो हमको, है ना। अब जितने बाकी ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तीन के बारे में हम लोग देखे अभी, है ना। और जो मिनरल्स हैं रेस्ट मिनरल्स, आर अपटेक फ्रॉम सॉइल, और बाकी मिनरल जो है ना सभी सॉइल से मिलते हैं, सॉइल से प्राप्त होते हैं, और ये सॉइल से मिलते हैं तब, है ना, ये रूट द्वारा एब्जॉर्ब होते हैं, है ना। और ये ट्रांसपोर्ट या ट्रांसलोकेशन, ये हो जाएगा सोर्स, रूट सॉइल से मिलता है ये सब, है ना, और रूट द्वारा एब्जॉर्ब हो जाएगा और पहुंचेगा ये, है ना, सिंक तक। सिंक यहाँ का मतलब हो जाएगा, है ना, कि फ्लावर, बॉड, लीफ या पूरा सूट तक ये पहुंचता है ना। ये जाइलम द्वारा पहुंचेगा, ठीक है। हम लोग इसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे, है ना। तो यहाँ पर हम लोग यही देखे हम लोग कि मिनरल्स, ये पहला हम लोग पॉइंट डील कर रहे हैं अभी, मतलब मिनरल्स एंड देयर सोर्स। तो ये कुछ कंपाउंड हैं जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, है ना, ज़्यादा मात्रा में चाहिए प्लांट को। ये वो जो 9 हैं और ये 8 हैं जो कम मात्रा में चाहिए। इसमें कार्बन और ऑक्सीजन एनवायरनमेंट से मिल जाता है, और हाइड्रोजन जो है ना वो मिलता है H2O से, ठीक है। कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गए, और इस हम लोग न्यूट्रिशन चैप्टर में फिर इसको डील करेंगे, है ना। और रेस्ट जो और बच रहा है ये, वो सब सॉइल से मिलते हैं हम लोग को, है ना, जो रूट एब्जॉर्ब करता है और वो सोर्स हो जाएगा, पहुंचाएगा कहाँ, फ्लावर्स तक, बर्ड तक, सूट्स तक, लीव्स तक, है ना, वो पहुंच जाता है, ठीक है। पहला हम लोग डील कर लिए इसमें कि ये हो गया। अब इसको आप लोग क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी, और अब हम लोग दूसरा देखेंगे, दूसरा पॉइंट हम लोग डील करेंगे इसका, है ना। समझ में आता होगा, ठीक से देख लीजिएगा इसको, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत हल्का है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ना। पहला पॉइंट हम लोग देखें कौन कौन से मिनरल्स हैं, सोर्स क्या है उनका, ठीक है ना। हो जाएगा ये स्क्रीनशॉट इसका जल्दी ले लीजिए, या वीडियो को पॉज करके और आप लोग उतार लीजिएगा इसको, ना। अब दूसरा पॉइंट देखेंगे हम लोग, अपटेक ऑफ मिनरल्स। दूसरा देखें हम लोग अपटेक ऑफ मिनरल्स। चलिए अपटेक ऑफ मिनरल्स, ठीक है ना। तो एक बात यहाँ दिमाग में रखिएगा ना, मिनरल्स आर ऑलवेज
अपटेक इन आयनिक फॉर्म, हमेशा ये आयनिक फॉर्म में ही प्लांट द्वारा ये एब्जॉर्ब किए जाते हैं या अपटेक किए जाते हैं, ठीक है ना। और इट इज़ बाय टू मेथड, जो पहले आप लोग कुछ जान चुके हैं इसके बारे में। इट इज़ बाय टू मेथड्स, दो मेथड इसमें इम्प्लाइड है या दो मेथड इसमें भाग लेता है। पहला है एपोप्लास्ट और दूसरा है सिम्प्लास्ट। एपोप्लास्ट अपटेक एंड सिम्प्लास्ट, ठीक है। यह है बाय आउटर, by outer surface, by outer space, ये by inner space। आउटर स्पेस में क्या क्या आएगा, सेल वॉल प्लस इंटरसेलुलर स्पेसेज, है ना। और ये होगा बाय पैसिव प्लस एब्जॉर्प्शन, बाय पैसिव अपटेक या एब्जॉर्प्शन या पैसिव ट्रांसपोर्ट लिखिए, ट्रांसपोर्ट, ठीक है ना। इसमें नो एटीपी एक्सपेंस, एटीपी एक्सपेंस नहीं होगा। सिम्प्लस थ्रो हो जाएगा प्रोटोप्लाज्म बाय प्लाज्मोडेस्माटा। ये प्रोटोप्लाज्म में से होगा और पास करेगा ये प्लाज्मोडेस्माटा, जो दो सेल के बीच का कनेक्शन है उसके थ्रू पास करेगा, ये इनर स्पेस हो जाएगा, है ना। अब इसको हम लोग क्या करें, ये होगा बाय एक्टिव प्रोसेस होगा ये, है ना, एट द एक्सपेंस ऑफ एटीपी के खर्च पर ये क्रिया होगी, है ना। अब देखिए, इट इज लेस, इससे कम एब्जॉर्प्शन होगा, अपटेक होगा। और इट इज मोर, इससे ज़्यादा अपटेक होगा। इस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। मतलब सिम्प्लास्ट से ज़्यादा मेटेलेप्टॉप अपटेक होगा और एपोप्लास्ट से कम होगा, ठीक है यहाँ तक, है ना। अब इसको हम लोग ऐसे, तो इसका हम लोग एक फिगर देखिए। सपोज कीजिए कि ये हो गया एक रूट का सेक्शन हम लोग देख रहे हैं, ये हो जाएगा एपिब्लेमा या कहिए एपिडर्मिस है, ठीक है। और ये सब रहा क्या, कॉर्टिकल रीजन है, ये कॉर्टेक्स है सब इसका। और ये हम लोग कम दूर में बनावे इसको, है ना। और ये रहा एंडोडर्मिस, ये रहा एंडोडर्मिस। ये रहा पेरिसाइकिल और ये रहा जाइलम।
ठीक है। ये हो जाएगा रूट हेयर, रूट हेयर हो जाएगा ये हो जाएगा एपिडर्मिस या एपिब्लेमा कहते हैं इसको। एपिडर्मिस रूट का एपिब्लेमा कहलाता है या पेरिफेरल लेयर कहलाता है। ये हो जाएगा इसका कॉर्टेक्स, ये हो जाएगा इंडोडर्मिस, इंडोडर्मिस, और ये रहा इसका पेरिसाइकिल, और ये रहा इसका जाइलम। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी देखे थे, यहाँ पर हम लोग एक इस तरह बनाए थे, एब्जॉर्ब ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर में बनाए थे हम लोग इसको। ठीक है ना, ये कॉर्टिकल रीजन हो गया। यहाँ पर आ जाएगा अब इंडोडर्मिस हम लोग देखे थे, और ये रहा यहाँ पर जाइलम हम लोग बनाए थे, ये जाइलम हो गया। ये सपोज कीजिए कि एपिडर्मिस हो गया, ये हो जाएगा कॉर्टेक्स, और ये हो जाएगा इंडोडर्मिस। एक और तो पेरिसाइकिल बना दीजिए, ये रहा पेरिसाइकिल, और तब इसके बाद हम लोग एक जाइलम दिखा दें। ठीक है, यही चीज़ हम लोग यहाँ भी बना सकते हैं। ये हो जाएगा सेल वॉल, इसमें तो इंटरसेलुलर स्पेसेस हम लोग नहीं बना पाते हैं, इसलिए हम उस फिगर को बनाएं यहाँ पर, है ना। और ये रहा सब एपोप्लास्ट, इसके थ्रू होगा, आप लोग पढ़े हुए हैं। और ये सेल वॉल के थ्रू होगा, और इसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस तो है नहीं, है ना। और सिम्प्लास्ट होगा, ये है प्लाज्मोडेस्माटा, इसके थ्रू होगा। ठीक है ना, तो इसको हम लोग देखें, है ना। यहाँ पर रूट हेयर जो है ना वो एब्जॉर्ब करेगा, अपटेक करेगा, है ना। ये पैसिव प्रोसेस से चलेगा। अभी जैसे ही यहाँ पर आएगा सब, है ना, तो यहाँ पर एक्टिव प्रोसेस शुरू हो जाएगा, है ना। मतलब यहाँ से सेल वॉल के थ्रू होगा, ये सेल वॉल है, इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं, इसके थ्रू होगा तो ये हो जाएगा एपोप्लास्ट, और प्रोटोप्लाज्म के थ्रू होगा, देखिए इस तरह, और इस तरह अगर प्रोटोप्लाज्म के थ्रू हो रहा है, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा सिम्प्लास्ट। इस तरह यहाँ आए, यहाँ ठीक, ये हो जाएगा सिम्प्लास्ट। ठीक है ना, तो यहाँ से यहाँ तक तो आने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, यहाँ से एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट दोनों से ऊपर जाता है। ठीक है ना, लेकिन एपोप्लास्ट से कम ऑप्टिक होगा और सिम्प्लास्ट से ज़्यादा, इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं कि ये इंडोडर्मिस जो है ना, ये तो कैस्पेरियन स्ट्रिप लगा हुआ है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर एपोप्लास्ट होते हुए आएगा यहाँ से मैटर, ठीक है ना, और यहाँ आकर इंडोडर्मिस के पहले क्या हो जाएगा, सिम्प्लास्ट हो जाएगा। देखिएगा, एपोप्लास्ट होगा, एपोप्लास्ट है, और यहाँ आने के बाद सिम्प्लास्ट हो जाएगा, पूरा इंडोडर्मिस से सिम्प्लास्ट होगा। ठीक है ना, और फिर यहाँ से अपना ये एपोप्लास्ट हो जाएगा और सिम्प्लास्ट भी होगा। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ कैस्पेरियन स्ट्रिप है, कैस्पेरियन स्ट्रिप जो है ना वो अपने से होकर नहीं पास करने देगा। अब इंडोडर्मिस जो है ना वो, इस पर ठीक से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये चेक पॉइंट है, यहाँ पर ये चेक करता है, चेक पॉइंट। व्हाट टू चेक, क्या चेक करता है, चेक्स फॉर क्वांटिटी ऑफ मिनरल्स, कितना मिनरल्स इसमें जा रहा है, उसकी क्वांटिटी को, क्वांटिटी ऑफ मिनरल्स। दूसरा चेक करता है ये, है ना, दूसरा चेक करेगा क्वालिटी ऑफ क्वालिटी, है ना, कौन कौन मिनरल जा रहा है, कितनी मात्रा में जा रहा है, कौन कौन मिनरल जा रहा है। ठीक है ना, और तीसरा हो जाएगा डायरेक्शन,
यूनिडायरेक्शनल, ये दोनों डायरेक्शन से नहीं जाए, ठीक है ना, तो ये यूनिडायरेक्शनल है कि नहीं है। एंडोडर्मिस के पास आपको मालूम है कि ये कैस्पेरियन स्ट्रिप रहता है, यहाँ पर कैस्पेरियन स्ट्रिप रहता है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ सिम्प्लास्ट ही होता है, एपोप्लास्ट नहीं होता है। तो एंडोडर्मिस जो है ना वो चेक पॉइंट बनाया हुआ है। यहाँ पर किस चीज़ के लिए चेक करेगा? क्वांटिटी ऑफ मिनरल्स, कितनी मात्रा में मिनरल्स भीतर जा रहा है। दूसरा क्वालिटी, कौन कौन मिनरल्स जा रहे हैं भीतर, और यूनिडायरेक्शनल है कि बाई डायरेक्शनल है, दोनों से तो नहीं आ जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग अपटेक यहाँ तक देख लिए, ठीक है ना। और यहाँ पर हम लोग यही देखें, कितना आसान है, कोई ठीक नहीं है, कोई मतलब उतना नहीं है लेंदी। ये अपटेक ऑफ मिनरल्स में हम लोग देख रहे हैं कि हमेशा आयनिक फॉर्म में ही मिनरल्स अपटेक होता है। एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट इसका मेथड है। एपोप्लास्ट से कम, सिम्प्लास्ट से अधिक। ये पैसिव प्रोसेस, ये एक्टिव प्रोसेस। तो एपोप्लास्ट देखिए, यहाँ से सेल वाल थ्रू और इंटरसेलुलर स्पेसेस से जाएगा, तब हम लोग कहेंगे इसको एपोप्लास्ट, है ना। और यहाँ पर ये सेल वाल, और ये सेल वाल हो गया, और इंटरसेलुलर स्पेसेस, इसके थ्रू मेटेरियल मूव करेगा, तब हम लोग कहेंगे इसको एपोप्लास्ट। और प्रोटोप्लाज्म के थ्रू जाएगा तो सिम्प्लास्ट, है ना। तो वहाँ पर इसको तो हम लोग देखे थे ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर में, है ना। तो एंडोडर्मिस आकर यहाँ चेक पॉइंट काम करेगा। चेक पॉइंट में क्या करेगा? कितनी मात्रा में, कितना अमाउंट में जा रहा है मिनरल्स, कौन कौन मिनरल जा रहा है ना। और यूनिडायरेक्शनल जाना चाहिए, ये सब चेक होता है कहाँ? वो एंडोडर्मिस के पास। और मिनरल्स जो है ना वो सब याद है ना, यही मिनरल्स जो है ना वो जाइलम में जाकर जमा होता है, और तब वाटर के साथ मिलकर रूट प्रेशर शाम को रात को बना देता है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग इतना देखें अभी, ये अपटेक वाला। अब पढ़ना है हम लोग को ट्रांसपोर्ट। तो आप लोग इसको क्या करना है, वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा, ठीक है ना। या ज़रूरत हो तो आप लोग अभी इसका क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो इसको मिटावें हम, और अब हम लोग देखेंगे इसका तीसरा पॉइंट, ट्रांसपोर्ट। इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट आप लोग सब नोट करते रहिए। आप लोग तो इंटर के स्टूडेंट हैं नहीं, नीट वाले स्टूडेंट हैं, तो आप लोगों को इम्पोर्टेंट पॉइंट से कौन एक्टिव है कौन पैसिव है, का क्या एंडोडर्मिस के पास क्या क्या चेक हो रहा है ना, उस पर ध्यान देना है। ये प्रोसेस तो आप लोग ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर में भी देखे थे, लेकिन यहाँ थोड़ा डिफरेंस है कि यहाँ पर एक्टिव प्रोसेस, पैसिव प्रोसेस लागू हो रहा है। एपोप्लास्ट में पैसिव और सिम्प्लास्ट में एक्टिव, ठीक है। ये तो रहा अभी। अब हम लोग एक और चीज़ देखें ट्रांसपोर्ट में, थोड़ा इसी में थोड़ा एक और चीज़ देखें हम लोग, है ना। मूवमेंट ऑफ मटेरियल जो होता है ना, वो मूवमेंट ऑफ आयंस, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, मूवमेंट ऑफ आयंस, है ना। इसको फ्लक्स कहा जाता है, और ये फ्लक्स दो तरह का है। इनफ्लक्स, एक सेल है, ये सेल के अंदर अगर मटेरियल जा रहा है तो इनफ्लक्स इनटू सेल, और इफ्लक्स अगर सेल से मटेरियल बाहर निकल रहा है ना,
आउट ऑफ द सेल, तो इसको हम लोग इफ्लक्स कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग तीसरा पॉइंट इसका डील करेंगे, ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स के बारे में आप लोग बहुत कुछ जान गए हैं पहले से ही। ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स में आप लोग समझ गए हैं, ये जाइलम के थ्रू होगा और ट्रांसपिरेशन पुल के थ्रू होगा। ठीक है ना, तो ये थ्रो जाइलम जाइलम के थ्रू होगा, है ना। अब मोर इनऑर्गेनिक मैटर, इनऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा जाएगा इसके थ्रू, और आप लोग जानते हैं कि ये खाली ऑर्गेनिक मैटर लेता है, नहीं, ये लेस ऑर्गेनिक मैटर भी इससे के ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, और लेस ऑर्गेनिक मैटर भी कुछ इसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है इतना। अब ये ट्रांसपोर्ट में हम लोग देखें कि जाइलम के थ्रू ये ट्रांसपोर्ट होगा, है ना। और ये कहाँ पहुँचेगा, जब जरा देखिए यहाँ पर, अगर लिफ्ट में पहुँच रहा है ये, तो ज़रा ठीक से यहाँ पर ठीक से देखिए, ये लिफ्ट का वेन है सब, ये मिडरिब है, ये लिफ्ट का वेन है। ठीक है ना, ये है मीजोफिल सेल्स, ये सब मैटर यहाँ से जाएगा। ठीक है ना, और ये वेन से होकर यहाँ रिलीज हो जाएगा इंटरसेलुलर स्पेस में, यहाँ पर ये मैटर सब रिलीज हो जाएगा इंटरसेलुलर स्पेसीज में। ठीक है ना, डिफ्यूजन द्वारा, जनरली डिफ्यूजन द्वारा ये सब मिनरल्स रिलीज हो जाएंगे। ठीक है ना, अब यहाँ से देखना है हम लोगों को, मिनरल्स आर अपटेक, मिनरल्स तो रिलीज हो गए इंटरसेलुलर स्पेसीज में, आर अपटेकन बाय सेल्स, सेल द्वारा कैसे अपटेक होगा, वो दो मेथड्स अप्लाई होगा, या तो बाय डिफ्यूजन, याद करना पड़ेगा, या तो वो डिफ्यूजन द्वारा सेल ले लेगा उसको, जैसे यहाँ से सेल में पहुँचना है तो किस मेथड से जाएगा, डिफ्यूजन द्वारा जाएगा, या बाय एक्टिव प्रोसेस से जाएगा, या डिफ्यूजन द्वारा सेल में पहुँच जाएगा, या सेल ले लेगा। क्या बताए हम, यहाँ पर रिलीज होगा इंटरसेल्स में, यहाँ से सेल में जाने के लिए डिफ्यूजन हो सकता है या एक्टिव प्रोसेस हो सकता है, और इस तरह मिनरल सब सेल में पहुँच जाता है। ठीक है, समझ में आ जाएगा। अब हम लोग को एक चीज़ और, लास्ट पॉइंट है इसका, मोबिलाइजेशन, रीमोबिलाइजेशन, चौथा पॉइंट। ये समझ में आ गया होगा, रीमोबिलाइजेशन। ठीक है ना, ये मिनरल्स दो प्रकार के होते हैं, मिनरल्स है ना, इसका टाइप दो है, कुछ है मोबाइल और कुछ है इमोबाइल, जो चलता ही नहीं है, इमोबाइल। ठीक से देखिए इसको, मोबाइल में आता है कौन कौन, या तो जगह नहीं बचेगी का, NK, P और S। ई मोबाइल में कौन आएगा, सीधे कैल्शियम आएगा, चूँकि ये स्ट्रक्चरल कंपाउंड हो जाता है सब, ये स्ट्रक्चरल एलिमेंट है, ये सब स्ट्रक्चर में रहता है सब ये।
जैसे कैल्शियम पैक्टेट, मैग्नीशियम पैक्टेट देख ही रहे हैं। ये मोबाइल, यहाँ जगह नहीं बचेगी, लगता है कि हमको इसको मिटाना ही चाहिए, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। इसको हम रीमोबिलाइजेशन को हम लोग थोड़ा इधर करके लिखेंगे तो और क्लियर होगा, ठीक है। इसको हम फिर मिटा रहे हैं। चलिए इसको यहाँ से लिखते हैं। रिमोबिलाइजेशन ऑफ मिनरल्स। ये जो मिनरल्स हैं हम लोग लिखे हैं, ठीक है ना। ये चौथा पॉइंट में, ये मिनरल्स दो प्रकार के हैं, ठीक है ना। ये मिनरल्स कुछ होते हैं मोबाइल मिनरल्स, दूसरा होता है इमोबाइल, मोबाइल मिनरल्स का एग्जाम्पल है NaPs, है ना। ये कहाँ से किस रूप में रहता है? फ्रॉम सोर्स क्या है इस सब का? यहाँ सोर्स लिख देते हैं। ये नाइट्रोजन कहाँ से मिलता है? एमिनो एसिड्स, एमिनो एसिड्स प्रोटीन से ज़्यादा ये मिलता है ना। और मतलब ये ऑर्गेनिक मैटर हो गया। और इनऑर्गेनिक मैटर में ये NO2 और NO3 से भी मिल जाता है ये, ठीक है ना। ऑर्गेनिक मैटर और इनऑर्गेनिक मैटर दोनों से। पोटासियम जो है ना, वो सिर्फ इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ही मिलता है, इनऑर्गेनिक मैटर से ही ये प्राप्त होता है प्लांट को, ठीक है। और ये भी मोर फ्रॉम इनऑर्गेनिक मैटर। अब इस दोनों को एक साथ जोड़ दीजिए, मोर फ्रॉम इनऑर्गेनिक मैटर एंड लेस फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है ना। ये सबको मालूम है कि कुछ एमिनो एसिड में भी सल्फर होता है, DNA में फॉस्फेट है, तो कुछ ऑर्गेनिक मैटर से मिल जाता है ये, और कुछ तो जनरली कहाँ से मिलता है ये इनऑर्गेनिक मैटर से ये मिलता है। और ये रहा कैल्शियम, ये इसका एग्जाम्पल कैल्शियम है, ठीक है ना। और ये स्ट्रक्चरल एलिमेंट है जी, स्ट्रक्चर में रहता है, इसे ये इमोबाइल है, स्ट्रक्चरल एलिमेंट, ठीक है ना। जैसे कैल्शियम पैक्टेट, ठीक है ना, कैल्शियम पैक्टेट। अब यहाँ पर देखना पड़ेगा हम लोगों को, मोबाइल एलिमेंट्स जितने हैं, जब कोई ओल्डर टिश्यू हो जाता है या ओल्डर सेल हो जाता है, मरने लगता है, ओल्डर लीफ हो गया है, मरने लगेगा, उसका मिनरल्स जो होता है, जो माइग्रेट करने वाला है, वो मोबाइल है, वो भाग कर यंगर में पहुंच जाता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ हम एक फिगर बना रहे हैं, देखिए तो ये लीफ है और ये लीफ है, ये पुराना वाला ये हो जाएगा, क्योंकि ये पहले निकला है, ये बाद में निकला है, ये हो जाएगा ओल्डर। अरे एक्रोपिटल सक्सेशन लीफ निकलता है, ये हो जाएगा यंगर,
ऊपर वाला सब नया नया निकलता जाएगा, नीचे वाला पुराना हो जाएगा। जब ये डेड करने लगेगा, जब ये पुराना हो गया, डेड करने लगेगा, तो इसका मिनरल्स जो है ना वो माइग्रेट करके पहुंच जाएगा यंगर में। तो सिम्टम फर्स्ट अपीयर, इसको ठीक से, फर्स्ट अपीयर्स कहाँ? इन ओल्डर टिश्यू, इन ओल्डर टिश्यू। ये ओल्डर है, पहले मरेगा, इसका मिनरल्स माइग्रेट करके यंगर में पहुंच जाएगा। तो क्या हुआ, सिम्टम पहले कहाँ दिखाई देगा? ओल्डर टिश्यू में, और यंगर टिश्यू में ये सब पहुंच गया है। अब जरा इनको देखिए, ये इसका मोबाइल है ही नहीं, है ना, और ये रहा एक ये हो जाएगा ओल्डर और ये हो जाएगा यंगर। इसमें तो नो माइग्रेशन, माइग्रेशन होगा ही नहीं, ठीक है ना। इसमें डिफिशियंसी होगी मिनरल्स की, है ना, माइग्रेट तो करेगा नहीं। तो सिम्टम इसमें, यह सिम्टम अगर है इसमें, तो जो है इसी में रह गया। सिम्टम फर्स्ट अपीयर इन यंगर टिश्यू, यंगर टिश्यू में पहले दिखाई देगा सिम्टम। इसमें सिम्टम पहले आएगा, और इसमें क्या होगा, इसका तो माइग्रेट चला गया, तो ओल्डर में पहले आ जाएगा, उसमें यंगर में पहले आएगा। शायद आप लोग समझ गए होंगे इसको, है ना। कह रहे हैं कि जो माइग्रेट करने वाला है, देखिए ये माइग्रेट करने वाला है, तो यहाँ का जब पुराना होने लगेगा, इसका डेथ एंड डिके शुरू हो जाएगा, सेनेशन शुरू हो जाएगा, तब इसका मिनरल्स माइग्रेट करके कहाँ पहुँच जाएगा? यंगर में पहुँच जाएगा। तो इस तरह ओल्डर टिश्यू में पहले सिम्टम दिखाई देगा, और जब जहाँ इमोबाइल है तो उसमें तो माइग्रेट करेगा नहीं, चूँकि वो इमोबाइल है। मिनरल्स की डिफिशियंसी होगी तो सबसे पहले यंगर में दिखाई देने लगेगा, ठीक है ना। इट इज ऑल अबाउट मिनरल्स अपटेक एंड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट एक फ्लोएम ट्रांसपोर्ट बचा हुआ है, उसके बाद मिनरल न्यूट्रिशन हम कोशिश करते हैं। इधर छुट्टी है, जल्दी जल्दी कुछ बना दें, फिर भेंट हो गई आप लोगों को। तो जो प्रॉब्लम होगा पूछ लीजिएगा, या इसी में कमेंट करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पर कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। इसको ठीक से देखिएगा, बहुत शॉर्ट में हम सब कुछ दे दिए हैं इसको, है ना। फ्लो डायग्राम से ज़्यादा समझा दिए हैं, आप लोगों को तो लिखने की ज़रूरत है नहीं, सारा मैटर है इसमें, सारा क्वेश्चन इसे बन जाएगा, ठीक है, नीट वाला। बहुत अच्छा, ठीक है, थैंक यू।